विकास और अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज़ बिहार। भदोही जिला में रार हत्याकांड को लेकर झंझारपुर और मंडल में संत शिरोमणि रविदास महाजन चेतना मंच की विशेष बैठक करेगी विशाल जन आंदोलन। हत्यारे की हो फांसी की सजा और परिजनों को मिले सुरक्षा तथा उचित मुआवजा, नहीं तो करेंगे जिला समाहरणालय का घेराव। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय रविदास, जय भीम जय रविदास, जय भीम जय रविदास, जय भीम जय रविदास। रविदास समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रविदास समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रार फाटक पर किए गए हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रार फाटक पर किए गए हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रार फाटक पर किए गए हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। छोटे छोटे बच्चे के मुआवजा तुरंत बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो। छोटे छोटे बच्चे को परिवरस करने के लिए तुरंत उसको मदद दिया करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय रविदास, जय भीम जय रविदास। जय भारत जय संविधान, जय भारत जय संविधान। मैं जुगल रविदास संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ जिला मधुबनी का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ उपस्थित हूँ राजकीय कृत मध्य विद्यालय झंझारपुर के कैंपस में हूँ। हम यहाँ आए हैं अपने संगठन को विस्तार करने के लिए, अपने जन जागरण के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं और यहाँ हमारे साथ बहुत से यहाँ स्थानीय लोग उपस्थित हैं रविदास समाज के। और ख़ास करके इस संगठन का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य ऐसा है कि अहर्निश सेवा करने की ज़रूरत है, विश्राम करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे रहेंगे तो आपको मालूम होगा, सभी आदमी को मालूम होगा कि राढ़ बस्ती में 25 तारीख की 11 बजे रात में ऐसी घटना बिहार के अंदर में एक बार बेलची में हुआ था, सोए हुए को मार दिया, जला दिया। और उससे इसको सेकंड घटना कहना चाहिए बिहार के अंतर्गत में, मधुबनी जिला के अंतर्गत में राढ़ बस्ती में कलवाही प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ दंपति, कैसे दंपति, वैसे सोए हुए दंपति को नहीं, वहाँ बगल में एक जादव के परिवार के बच्चे का मटकोर हो रहा था, जिस मटकोर के अंतर्गत वो जिसका पिता मर गया है, वो छोटा सा बच्चा, हमको लगता है वो 10-11 वर्ष का बच्चा होगा, 10 साल का बच्चा, वो साउंड लाइट का जो लेकर चलता है, माथे पर लेकर चल रहा था, वहाँ समाज की सेवा करने के लिए चल रहा था, मजदूरी करने के लिए जा रहा था। ऐसे क्रम में उसको बार बार पेट में लात से मारता था, गाली देता था और साला चमार होकर तुम क्या करने आया यहाँ, इस तरह की बात कहा करता था, जिससे वहाँ वो लड़का क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के दौड़े दौड़े पिताजी को कहने गया। बगल में ही पड़ता था वो रोड, मेन रोड है, वहाँ लोहड़ा चौक कहा जाता है उसको, मेन रोड है। और वहाँ से वो सटे लगभग समझे कि 20 कदम आगे दौड़ करके जाता है माता पिता से कहने, और जब जाता है तो उसका पिता आता है उसको समझाने की कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा। जो हत्यारा मारा गोली, उसके कहने के लिए गया कि भाई हमारे बेटा को तुमने क्यों इस तरह से मारा। इसी मात्र प्रतिकार करने के कारण उसको तुरंत कहा, साला तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुम बढ़ चढ़ कर बोलेगा चमार जाति होकर के, और धड़ाम धड़ाम उसको गोली मार दिया। और जब गोली उसको 3 गोली मार दिया, चौथी गोली मारने को जब तैयार हुआ तो उसकी पत्नी चिल्लाने लगा, मार दिया, मार दिया। अगर वो आवाज़ उठाती है तो उसको भी मार दिया। तुम्हारी आवाज़ यहाँ कौन सुनेगा, तुम्हारी आवाज़ अब जाओ खजुआ में सुनेगा, ऐसा कह करके मार दिया गोली। इसकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे तो धन्यवाद इस हम चैनल को देते हैं कि हमसे यानी इंटरव्यू लेकर के हमारी सेवा के लिए ये आगे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि हत्यारे को फांसी हो। हत्यारा अभी मुख्य हत्यारा फरार है और वो फर्जी हत्यारा को पकड़ लिया गया है, जिसको अरेस्ट कर दिया है। लोग अखबार में कहता है कि पकड़ लिया, लेकिन नहीं, मुख्य हत्यारा अभी छुट्टा घूम रहा है, उसको गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, और हाँ, और उसको हम मुआवजा भी मांग करते हैं कि 50 लाख से कम उसको नहीं दिया जाए। 50 लाख भी बहुत कम हुआ। दोनों 30 वर्ष उसकी पत्नी की अवस्था
और 32 वर्ष उस लड़के की अवस्था, उसका मोछ वैसे करा क्या करा, हम उसको सामने देख करके आए हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह का हत्या करना ये हत्या नहीं, ये नृशंस हत्या, ये दिनादृष्टि हत्या, ये जातीय नाम देकर हत्या करना, ऐसे जुल्म के खिलाफ में हम मुहिम चलाएंगे। पूरे जिला में रविदास भाइयों के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे और शिक्षित लोगों के बीच में जाएंगे। उसको हम दंड दिलाकर छोड़ेंगे, न्याय लेकर छोड़ेंगे और जैसे होगा इसके है। और धन्यवाद मैं देता हूँ भी न्यूज़ बिहार को कि हमारे बात को दूर दूर तक, कोने कोने में जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ, मेरा घर रामपट्टी टोले मुरलिखा हुआ और हम समाजलाल मधुबनी से प्रधान लिपि के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मेरा शुभ नाम हुआ अरुण कुमार, मैं जनता कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हूँ। मुझे यह ज्ञातव्य आज जानकारी मिली और कुछ पेपर के माध्यम से यह जानकारी मिली कि एक दंपति की हत्या कर दी गई है। यह सच बात है कि दंपति की हत्या कर दी गई है, यह भी सच है। लेकिन न्यायपालिका कहीं भी भारतीय संविधान में वर्णित न्याय के अनुसार किसी को भी यह अधिकार नहीं देती है कि किसी व्यक्ति के विषय किसी जातीय उत्घृणा के कारण उसे जातीय संबोधित करके उसकी हत्या करना। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा था तो वह अन्याय की बात अपने न्यायपालिका में कहता या फिर कहीं और भी समाज में किसी सक्षम पदाधिकारी के सामने करता। लेकिन अगर उसकी हत्या की गई है और हत्या हुई है तो मैं भी इस हत्या का घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ और न्यायपालिका से यह डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि अविलंब उस हत्यारे को सजा दी जाए और सजा में कम से कम मिनिमम सजा होनी चाहिए तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ न्यायपालिका से और प्रशासन से भी यह मांग करता हूँ कि अब प्रशासन अविलंब उनको गिरफ्तार करे, शिनाख्त करे, गिरफ्तार करके जेल भेजे और जेल भेज करके उनको दंड कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। और साथ ही मैं वी न्यूज़ के चैनल को भी यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संदेश को जहां तक आप फैलाने का प्रयास कर रहे हैं यह सकारात्मक प्रयास है और इस सकारात्मक प्रयास के लिए मैं चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम दुखीराम हुआ, मैं कार्यालय अधीक्षक मधुबनी से रिटायर हूँ। मैं संत शिरोमणि रविदास के सम्मेलन की यहाँ आज बैठक थी और मंडलीय स्तर पर उसका गठन किया जाना है। और इसी बीच रार गांव में जो दंपति की हत्या हुई है मैं उसका विरोध करता हूं और उस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की मांग करता हूं और उस परिवार को मुआवजे के लिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूं। और भी इसके लिए मैं आप भी न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के बीच में आके इस तरह का न्यूज़ कलेक्शन करके सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम रामविलास राम, दुल्लीपट्टी जिला रविदास जनचेतना महासभा का उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ जातीय एकता संगठन के लिए आज मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय झंझारपुर में हम अपने टीम के साथ उपस्थित हैं और यहाँ जन जागरण पर भी बातचीत किए हैं। खासकर अभी जो कलवाही प्रखंड के अंतर्गत राढ़ गांव में दंपतियों का जो हत्या किया गया है 25 तारीख को, उस पर हम लोग विचार किए हैं और सरकार से ये कहते हैं कि उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सजा हो। मेरा नाम हुआ रामाशीष राम, जयनगर प्रखंड के अनुमंडल सचिव हैं। हम 99 से अपने स्वजाति रविदास के जगाने का काम किए और हर जगह ये हमारे स्वजाति में जो हत्याएं हो रही है, कहीं जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए हम हर जगह कमेटी गठन करने जा रहे हैं और संकल्प लिए हैं कि जो राढ़ में जो हमारे स्वजाति के लाल बाबू और शोभा देवी को पति पत्नी को हत्या किया है, मैं उनको सरकार से मांग करता हूं कि उनको फांसी हो और हत्यारे बचने का प्रयास कर रहा है। मैं तमाम सारे स्वजातियों अपने स्वजातियों से आग्रह करूंगा कि सब कोई मिलकर इन बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको
देखते हुए इस संघर्ष को आगे तेज करेंगे और हम जहाँ तक होगा, अनुमंडल होगा, जिला होगा, चाहे पटना तक जाना होगा, धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि आज हुए 2 लोग हमारे स्वजाति को निस्सहायक होकर गोली मारकर, ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज हो गया। इसलिए हम लोग सोएंगे नहीं, इनके लिए मुहिम चलाएंगे। हर जगह, हर प्रखंड जाकर, हर अनुमंडल जाकर लोगों को जगाकर उसको दंड दिलाकर हम चैन लेंगे। जय भीम, जय अम्बेडकर। मैं रोहित कुमार महारा, संत शिरोमणि रविदास जनचेतना महासंघ का अनुमंडल जयनगर का महासचिव हूँ। सबसे पहले मैं विकास जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग का आवाज़ को हर जगह पहुँचाते हैं। मैं सभी साथी तो सब कुछ कहिए दिए हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी जो फिलहाल में 25 तारीख को रात में जो घटना घटा है राय मलमल गांव में, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। हत्यारा को गिरफ्तारी करे, कुर्की जब्ती करे। जो मैन हत्यारा है अभी भी घर से फरार है, भागा हुआ है, या तो संलिप्तता है किसी का नहीं होता है, तो हम लोग जाकर के मधुबनी में पूरे कलेक्ट्रेट को घेराव करेंगे। आधा घंटा के अंदर यदि उसका पकड़ाव नहीं होता है तो हम लोग मधुबनी जिला में कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। धरना के माध्यम से हम लोग सभी को आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन अनशन तक करेंगे। वो दोनों पति पत्नी को जो हत्या हुआ है उनका उचित न्याय मिल सके, और 3 बच्चा है, उनको कम से कम 50-50 लाख मुआवजा तीनों बच्चे को नाम से सरकार उनको मुहैया करावे। नहीं तो हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। अभी हम लोग संघ के माध्यम से चाह रहे हैं हर जगह जगह जा कर के कि हमारा संघ मजबूत हो। अभी मजबूत हम लोग नहीं हुए हैं, इसीलिए हर जगह तरह तरह का घटना घटता है। आज वहाँ हुआ है, परसों कहीं और होगा, 4 दिन कहीं और होगा। यही होता है। हम लोग को एकता बनाने की ज़रूरत है।